यूट्यूब चैनल टेक सर्वेट। आज हम लोग पढ़ेंगे कि डेटाबेस क्या होता है और डेटाबेस समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज हम लोग जितना भी काम करते हैं वो सारा इंटरनेट में सारा काम करते हैं। तो इंटरनेट सारा इतना इंटरनेट में जो भी है गूगल में उस सारे डेटा को कहाँ रखता है, इतना बड़ा डेटा को वो कैसे रखता है, क्योंकि इतना बड़ा पॉपुलेशन वाला कंट्री में हम लोग कैसे इतना मैनेज कर सकते हैं सारा डेटा को। तो वो डेटा का सारा चीज़ मैनेज होता है डेटाबेस के द्वारा। तो डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस ऐसे सॉफ्टवेयर होता है जो कि सारा डेटा और इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज में रखता है और वो इजीली उसको मैनेज कर लेता है। तो हम लोग समझे हैं कि डेटाबेस क्यों इतना ज़रूरी है समझना, डेटा और इन्फॉर्मेशन को डेटाबेस में रखना क्यों ज़रूरी है। तो पहले क्या होता था कि जितना भी डेटा है वो सारा हम लोग डॉक्यूमेंट में रखते थे, फाइल में रखते थे, जिससे कारण वो हम लोग किसी अलमीरा या किसी में रख देते थे, जिससे कारण वो कीड़ा मकोड़ा लगने के बाद कुछ दिन बाद वो जितना का पेज है वो ख़राब हो जाता था और उसमें जितना चीज़ लिखा हुआ रहता था वो सही से तरीके से दिखता नहीं था, जिसके कारण हम लोग को डॉक्यूमेंट को पढ़ने में दिक्कत होता था। इसीलिए हम लोग जितना भी डेटा है आजकल जितना भी लोग हैं सारा प्रीफर करते हैं कि वो अपना डेटा को इंटरनेट में रखें और वो डेटा हमेशा वो एक्सेस कर सके कभी भी। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं डेटाबेस। कि डेटाबेस इतना क्यों इम्पोर्टेंट है हम लोग का डेली लाइफ में, क्यों इतना ज़रूरी है डेटाबेस। तो जैसे हम लोग सोशल मीडिया में देखते हैं कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, इसमें इतने सारे लोग रहते हैं और वो सभी लोग वीडियो पोस्ट करते हैं, फोटो पोस्ट करते हैं। वो सारे डेटा कहाँ रहते हैं? तो वो कहीं ना कहीं स्टोर होकर रहता होगा, तभी तो हम लोग उसको देख पाते हैं, एक्सेस कर पाते हैं। जब भी हम लोग चाहते हैं किसी का अकाउंट खोल के देख सकते हैं। तो वो सारे डेटा तो हमेशा किसी का मोबाइल तो ऑन नहीं रहता है, तो एक सर्वर रहता है, फेसबुक का अपना सर्वर, इंस्टाग्राम का अपना सर्वर रहता है, जहाँ से वो 24 घंटा चलते रहता है और वो जब चाहे कोई भी लोग उसको एक्सेस कर सकता है, कभी भी किसी का अकाउंट देख सकता है। तो वो किसके द्वारा आता है? सारा डेटाबेस के रहता है। अगर डेटाबेस नहीं रहता तो हम लोग कभी भी किसी का अकाउंट या किसी का फोटो पोस्ट किया हुआ हम लोग देख नहीं सकते हैं। इसीलिए डेटाबेस बहुत ज़रूरी है और हम लोग इसलिए डेटाबेस को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले डेटा क्या होता है? अगर हम लोग डेटा ही नहीं जानेंगे तो हम लोग समझेंगे कैसे कि डेटाबेस क्या होता है। तो डेटा जितना भी हम लोग रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट देखते हैं और उसका जितना भी इंफॉर्मेशन है, जैसे जैसे कोई पर्सन है, उसका नाम, उसका आधार नंबर, उसका क्या आइडेंटिफिकेशन है, वो सारा क्या होगा? एक तरह का इंफॉर्मेशन हुआ और वो क्या होगा? एक तरह से एक डेटा कहलाएगा। और इंफॉर्मेशन है उसको मैनेज करना क्या कहलाता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्योंकि इतना सारा डेटा है उसको तो मैनेज करना पड़ेगा, तो वो डेटा जो मैनेज किया जाता है, जो सॉफ्टवेयर है, उसी को क्या बोलते हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? डीबीएमएस। ये कितने तरह के, 3 तरह से मेनली बनाया जाता है। जैसे कि फील्ड हो गया, रिकॉर्ड हो गया। फील्ड को हम लोग कॉलम भी कह सकते हैं, क्योंकि जैसे कि ये सीरियल नंबर, नेम, क्लास, ये जितना भी क्या है एक फील्ड कहलाएगा। जैसे सीरियल नंबर अलग फील्ड है, नेम अलग फील्ड है, क्लास अलग फील्ड है। और जो ये रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड जो रो वाइज दिख रहा है जितना भी, जैसे कि जो फील्ड में हम लोग रख रहे हैं उसको क्या बोला? रिकॉर्ड। जैसे कि वन वन है, टू है, थ्री है, ये सब सब क्या है? रिकॉर्ड है। और जो सीरियल नंबर, नेम, क्लास, रोल नंबर क्या है? ये फील्ड कहलाएगा। तो जितना भी हम लोग इसमें डेटा इंसर्ट कर रहे हैं वो सारा क्या कहलाएगा? रिकॉर्ड कहलाएगा। कि आप डेटाबेस समझ चुके हैं, अब हम लोग समझते हैं इसका क्या क्या एडवांटेज होता है। तो डेटाबेस क्या होता है कि डेटाबेस के जरिए हम लोग कम जगह में हम लोग ज़्यादा चीज़ को स्टोर कर सकते हैं। हम लोग जैसे अगर पेपर फाइल में देखेंगे तो उसको रखने के लिए बहुत बड़ा जगह चाहिए, ज़्यादा अगर उसमें डेटा रहेगा। तो अगर वही हम लोग डेटाबेस में देखते हैं तो एक छोटा सा चिप में ही हम लोग ज़्यादा से जितना ज़्यादा बड़ा से बड़ा डेटा को हम लोग आसानी से उसको रख सकते हैं। इसमें क्या होता है? डेटा को आसानी से हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं कभी भी और किसी टाइम भी। नए डेटा को इंसर्ट करना, जैसे जो भी नया डेटा है उसको इंसर्ट करना, उसको एडिट करना, डिलीट करना, वो आसानी होता है। हम लोग वही अगर देख रहे हैं डॉक्यूमेंट में, किसी पेपर में, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग किसी डेटा का पेज पूरा फुल हो गया तो उसमें फिर से डेटा को थोड़ा सा उसमें एडिट करना, उसमें अगर हम लोग चाहेंगे उसमें कुछ मिटा मिटा के फिर से लिखना, तो उसमें क्या होता है? और ख़राब हो जाता है। वही डेटाबेस में उस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। डेटा को अलग अलग प्रकार से हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं, उसको असेंडिंग, डिसेंडिंग, इस तरह के किसी तरह का उसको लोग आसानी, एक ही डाटाबेस को कई सारे यूजर एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हम लोग रेलवे रजिस्ट्रेशन देखते हैं कि बहुत सारे यूजर एक साथ बहुत सारा टिकट अपना कटा लेते हैं। दूसरा क्या है कि पेपर फाइल की तुलना में अधिक सिक्योरिटी रहता है इसमें, क्योंकि यह इसके इसमें क्या होता है कि किसी उसके बिना परमिशन के उसका हम लोग उसको डेटा का डेटाबेस को उसका एक्सेस नहीं कर सकते हैं। सबका अपना पासवर्ड उसमें रहता है और जब तक वो अपना पासवर्ड नहीं डालेगा तब तक कोई उसका दूसरा कोई उसका जो भी उसका डेटाबेस से कोई एक्सेस नहीं कर सकता है। दूसरा क्या है?
रिडंडेंसी को कम करता है। जैसे कि एक ही तरह का डेटा बहुत सारा, जैसे कि एक ही नाम का डेटा है और वो उसमें क्या होता है, फाइल सिस्टम वही क्या होता है कि उसका अलग अलग जगह लिखा होता है। वही अगर डेटाबेस में देखेंगे तो एक ही जगह पे वो रहेगा। अगर देख रहा है डेटाबेस डुप्लीकेट हो रहा है तो एक ही डेटा में उसी को, मतलब उसमें डुप्लीकेट नहीं होगा, उसी डेटा को हम लोग उसी को, मतलब जो डेटाबेस है उसको मैनेज करके उसमें स्टोर करता है। दूसरा, तीसरा क्या है, आठवां नंबर क्या है, बैकअप और रिकवरी जैसे सुविधा प्रदान करता है। जैसे हम लोग देखते हैं व्हाट्सएप में रहता है, तो व्हाट्सएप में बीच बीच में हमेशा आते रहता है बैकअप लेने के लिए। क्यों आता है वो? क्योंकि अगर जैसे कि आप कभी डेटा अपना अकाउंट, अगर जैसे कि आपका व्हाट्सएप डिलीट हो गया तो दूसरा बार जब लॉगिन कीजिएगा तो अगर आपका बैकअप लिया हुआ रहेगा तो वो आसानी से फिर से आपको जितना भी डेटा उसमें है वो सारा आसानी से फिर आप उसको भी स्टोरेज में आ जाएगा। तो ये सब उसका डेटाबेस का एडवांटेज इस तरह काम करता है। तो कोई भी एप्लीकेशन है बिना डेटाबेस का नहीं काम कर सकता है, क्योंकि अगर उसमें डेटाबेस ही नहीं रहेगा तो उसमें सारा जितना भी इंफॉर्मेशन वो सारा स्टोर कैसे रहेगा। तो जैसे कि जितना भी एप्लीकेशन है वो किसी PHP मतलब जो भी जावा है, पाइथन है, जिससे भी बनाया गया हो, लेकिन उसमें तो जो भी है वो तो कोई ना कोई डेटाबेस को यूज़ करेगा। तो जैसे डेटाबेस में कोई भी रह सकता है, ओरेकल है, माइस्क्वेल है, जो भी है उसका मतलब IBM है, जो भी मतलब रहता है, जितना तरह का डेटाबेस हो किसी ना किसी डेटाबेस को ही यूज़ करता है। तो जैसे कि हम लोग समझते हैं, जैसे कि कोई भी क्लाइंट है, क्लाइंट जब रिक्वेस्ट करेगा तो जो भी जैसे जावा जो भी एप्लीकेशन बना हुआ रहेगा किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, वो जाके किसी को डेटाबेस को रिक्वेस्ट भेजेगा। फिर जो भी जैसे जो भी उसको डेटा चाहिए वो डेटाबेस में खोजे, अगर रहेगा तो फिर उसको क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा जो भी एप्लीकेशन है, और फिर वो जो एप्लीकेशन है वो जाके क्लाइंट पर एथी करेगा। तो मैन यहाँ क्या है कि डेटाबेस अगर नहीं रहेगा तो ये भी काम नहीं करेगा। तो डेटाबेस में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर डेटाबेस नहीं रहा तो जितना भी वो क्लाइंट इन्फॉर्मेशन चाह रहा है वो कैसे लेगा, वो कहीं ना कहीं स्टोर रहना चाहिए।